एटम के बारे में चंद मैं आपको एक इंटरेस्ट बात बताऊं। अब मिसाल के तौर पर ये सारा आपका बोर्ड है, मिसाल के तौर पर ये आपका बोर्ड है, सही है, पूरा बोर्ड। इस बोर्ड में जब हम एक डॉट करते हैं तो वो जो न्यूक्लियस है वो इतना छोटा होता है। कितना होता है? इतना छोटा होता है जैसे कि पूरे बोर्ड पर, पूरे जो व्हाइट बोर्ड है उस पर हम एक डॉट करते हैं पिन का या मार्कर का, मतलब उससे भी छोटा है। लेकिन हैरान कौन बात इसमें यह है कि 99% जो वेट है, जो वजन है एटम का, वो न्यूक्लियस में पाया जाता है। आप हैरान हो जाएंगे। वो वजह यह है कि इसमें जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, खसूसन न्यूट्रॉन, सही है, ये हमारे साथ बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा हेवी है, बहुत ज़्यादा भारी है, बहुत ज़्यादा वजनी है। इसी वजह से ये एटम का जो टोटल मास है वो इसके न्यूक्लियस में पाया जाता है। लेकिन न्यूक्लियस का बनिस्बत शेल, न्यूक्लियस का जो साइज है वो बहुत ही ज़्यादा छोटा है। एटम कोई सिंपल सादा सी चीज़ नहीं है। एटम एक दुनिया है, एक अलग दुनिया है केमिस्ट्री में। तो एटम में हम क्या क्या पढ़ते हैं? एटम में 100 से यानी 100 से ज़्यादा किस्म के पार्टिकल्स होते हैं। एटम में हमारे साथ इलेक्ट्रॉन होते हैं, फिर इलेक्ट्रॉन के फिर अपने सब पार्टिकल्स होते हैं। इसी तरह प्रोटॉन होते हैं, फिर प्रोटॉन के अपने सब पार्टिकल्स हैं। फिर न्यूट्रॉन है, फिर न्यूट्रॉन्स के अपने सब पार्टिकल्स हैं, और इनको अपने अपने सिंबल से जाहिर किया जाता है। एटम में 4 किस्म के शेल्स होते हैं, और एटम में फिर 4 जो है सब किस्म के शेल्स होते हैं। उनको फिर सब शेल कहा जाता है। जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस करते हैं किसी भी एटम में, जब हम इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उनमें हम मुख्तलिफ शेलों में इलेक्ट्रॉन्स को रखते हैं। तो ये जो एटम है इस पर मुख्तलिफ किस्म की थ्योरीज पेश हो गई है। एटॉमिक थ्योरीज में आपका नील बोहर का एटॉमिक मॉडल है, आपका रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल है। इसी तरह आपका जोसेफ जॉन थॉमसन का अपना एक वो है, गोल्डस्टीन का इसमें अपना एक रोल है। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन की अगर हम बात करें अब वो है। इसी तरह हमारे साथ पॉलीज है, और इसी तरह हुंड्स रूल है। तो मुख्तलिफ वगैरह रोज वगैरह वगैरह सब ने अपना इसमें किरदार अदा किया हुआ है। तो एक सिंपल सा आइटम है, ये सेंटर वाला इसका न्यूक्लियस है। और रह गई बात उसका, इसमें जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, इसमें K, L, M, N ये 4 शेल होते हैं। ज़रूरी नहीं कि हर एटम में 4 शेल हो, वो फिर मतलब ज़्यादा द लार्जेस्ट एटम जो हो फिर उसमें क्या होते हैं, 4 शेल होते हैं। और फिर K वाले शेल में जो है S सब शेल है, और L वाले में S और P सब शेल है, M वाले में SP, D है, N वाले में फिर S भी है, P भी है, D भी है और F भी है। समझ गए कि नहीं समझे? तो ये है आपका एटम, जिसमें एक एटम समझो एक अपने लिए एक रियासत है, एक दुनिया है। ठीक है।